आप लोगों में से बहुत सारे लोग ब्लैक होल से तो वाकिफ होंगे ही, मगर क्या आप लोगों को पता है ब्लैक होल कैसे बनता है? चलिए आज हम जानेंगे ब्लैक होल की सृष्टि से लेकर इसके अंदर क्या मौजूद है। आज हम एक ऐसे सफर में जाएंगे जिससे प्रकाश भी बच नहीं सकता। मगर पहले जानते हैं ब्लैक होल बनते कैसे हैं। जब बड़े तारों का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो इतने गर्म नहीं रह पाते कि अपनी ही ग्रेविटी के अंदरूनी खिंचाव को रोक सके, इसलिए बहुत तारे अंधेरे में डूब जाते हैं और सिर्फ उनकी ग्रेविटी ही बाकी रह जाती है। एक बहुत बड़े तारे के सिकुड़ने के बाद जो कुछ बचता है उस पर इस ब्लैक होल का पर्दा डल जाता है। यह तारा इतना सिकुड़ जाता है कि अंधेरे में नजर भी नहीं आता, सिर्फ 64 किलोमीटर चौड़ा बचता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र के पास वाले तारे भी 4 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से सेजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज क्यों होती है? इनकी सिर्फ एक वजह हो सकती है। इसके केंद्र में कोई ऐसी चीज है जो मास में 40 लाख सूर्यों के बराबर है। तो फिर 40 लाख सूर्यों की रोशनी कहाँ गई? क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए वो जरूर एक ब्लैक होल के अंदर फंसी होगी। पृथ्वी इससे बहुत दूर है और इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके आसपास मौजूद वो दुनिया इतनी किस्मत वाली नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आप ब्लैक होल के सामने पहुंच गए तो आपके लिए वक्त बहुत धीमी हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप ब्लैक होल के सामने किसी ग्रह पर 1 साल रहकर जब वापस पृथ्वी पर आएंगे तब तक पृथ्वी पर 80 साल बीत चुके होंगे। और आप लोगों को तो पता ही है यह सेम कॉन्सेप्ट हमें इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखता है। मगर मान लीजिए आप किसी तरह इवेंट होराइजन तक का सफर तय करके भी सही सलामत बचे रहे तो आप इतिहास को देख सकते हैं और आपको ब्रह्मांड का पूरा भविष्य भी साफ दिख सकता है। कैसे? क्योंकि जब आपको ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी स्पेस और टाइम को भी और मरोड़ देती है तो टाइम हद से ज्यादा खिंच जाता है। और मान लीजिए अगर आप ब्लैक होल भी जाकर जिंदा बचे रहें तो हो सकता है हमारे ब्रह्मांड में किसी और जगह या टाइम पर फिर सामने आ जाए और इससे रिलेटिविटी का पहला नियम गड़बड़ा जाता है। लाइट की रफ्तार से आगे जाना नामुमकिन है। स्पेस में लाइट से ज़्यादा तेजी से कोई चीज़ नहीं चल सकती। मगर स्पेस का मतलब सिर्फ खालीपन नहीं होता, ये खींच या सिकुड़ भी सकता है और इसका हुलिया बदल सकता है। और जब ऐसा होता है तो टाइम में भी फेरबदल हो जाता है। आइंस्टाइन ने खोज की थी कि स्पेस और टाइम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। स्पेस टाइम खुद इतना बदल सकता है किसी भी रफ्तार से आपको कहीं भी ले जाए। हो सकता है आप स्पेस टाइम के सबसे दूर के छोर तक पहुंच जाएं या ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जो और भी हैरत अंगेज हो सकता है हम ऐसे ब्रह्मांड में पहुंच जाएं जो पूरी तरह अलग हो। मगर पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर कैसे समा सकता है जो खुद हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है? यह भी स्पेस टाइम की एक और मैजिक ट्रिक है। ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी अपने अंदर एक पूरे ब्रह्मांड के स्पेस को अपने अंदर समेट कर रख सकती है। पृथ्वी की ग्रेविटी से हमें दिक्कत हो सकती है, मगर ये उस ग्रेविटी के आगे कुछ भी नहीं है जो एक मर रहे तारे के अंदर होती है। हमें सिर्फ इतना पता है कि जब किसी बड़े तारे के खत्म होने से ब्लैक होल बनता है तो उसके केंद्र में बहुत ज्यादा डेंसिटी और प्रेशर होता है जो उसी बिग बैंग जैसा होता है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना था। और ब्लैक होल के अंदर मौजूद ब्रह्मांड में और ब्लैक होल भी बन सकते हैं जिनसे और दूसरे ब्रह्मांड भी बन सकते हैं। हो सकता है हमारा कॉस्मोस ऐसे ही बना हो। खैर, फिलहाल के लिए इसके ऊपर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर आप ट्रेंडिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली के साथ जुड़े रहिए ऐसी ही रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।